को दे दे, ऐरावत निकला इंद्र को दे दे, धनवंतरी वैद निकला। अब वहां बड़ा प्रसंग चलता है, दिति अदिति दोनों बहनों में बड़ा प्रसंग हुआ। बोले समुद्र मंथन हो रहा है। अब समुद्र मंथन हो रहा है तो समुद्र मंथन पर वहां लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी को कौन लगे? भगवान विष्णु लगे। तो देवताओं ने कहा बताओ सुंदर लड़की जैसी निकली तो तुम आ गए कौन? हम भाई रहे। अब लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान जब चले गए तो वहां पर लक्ष्मी जी ने कहा देखो नारी जब घर में आती है, जिसके घर में पत्नी नहीं है उनके घर जाकर के देखो, बहुत सी तो जाली लगी होगी घर में, धूल लगी होगी घर में, वो घर जाएगा नहीं। और अगर मकान साफ रहता है, नारी घर में रहती है तो घर पवित्र होता है। लक्ष्मी जी जैसे भगवान विष्णु को मिली तो लक्ष्मी जी ने कहा नारायण हमको बैठने के लिए कुछ चाहिए जिसमें हम बैठे। हम बैठने के लिए जैसे आज हो, अगर कोई माताएं घर में हैं तो वो धीरे धीरे लग करके मोटरसाइकिल लगा ले ताकि हमें बैठने का हो जाए। तो उन्होंने कहा बैठने के लिए, भगवान ने कहा बैठने के लिए क्या चाहिए? मैं बैठने के लिए ढूंढ रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। वहां दिति और अदिति दोनों बहनों में प्रसंग छिड़ गया। बोले जो ऐरावत हाथी निकला उस पर उसकी पूंछ कैसी है? तो बड़ी बहन ने कहा उसकी पूंछ सफेद, छोटी बहन ने कहा उसकी पूंछ काली। अब दोनों बहनों में प्रसंग छिड़ गया। बोले अगर उसकी काली रहेगी तो मैं तेरी ऋणी रहूंगी जीवन भर, और सफेद रहेगी तो मैं तेरी ऋणी रहूंगी। अब मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है, वहां का मंथन चल रहा है। दोनों गर्भवती हुई, दोनों में से दोनों ने, एक ने एक अंडा रखा, एक ने दो अंडा। कई कई माताओं को संतान पैदा करने की बहुत शौक रहती, बहुत शौक रहती। 10 हो जा, 15 हो जा, 20 हो जा, माता राम ऑपरेशन करो, नहीं नहीं 15 टाक है। अब बहुत शौक। वृंदा के पास में 2 अंडे हुए, कद्दू के पास 1 अंडा। एक अंडा हुआ पर कुछ दिन के बाद में 1 अंडा और रखा, 2 अंडा दोनों। अब जब 10 वर्ष हो गए तब अंडा फूट नहीं रहे, तो 10 वर्ष में कद्दू ने 1 अंडा को फोड़ दिया। 1 अंडे को फोड़ा 10 वर्ष में, तो उस समय में उस अंडे से आधा बना, आधा कमर की आधा बना, 10 वर्ष आधा बना था तो वो उड़ गया, ऐसा मंडप जैसे उड़ गया आधा। और बोले माता को माता न भवे तू, पुत्र को पुत्र जाए थे। माता तूने जन्म दिया है, तूने फोड़ा क्यों, तू उड़ा क्यों? बोले बेटा मैंने सोचा 10 वर्ष से अंडे नहीं फूटा है तो फोड़ दूं। अरे बोले माता अब फोड़ा तो फोड़ा, दूसरा अंडा नहीं फोड़ना, क्योंकि दूसरा बहुत प्रकांड रहेगा, बहुत तेजस्वी रहेगा। और बोले माता मैं आधा बना हूं, लेकिन मैं आधा बना ही काम का हूं, मैं जा रहा हूं। तो वो उड़ करके कहां चले गए? सूर्य नारायण के पास। महामंत्र बोला आदि देवम नमस्तुभ्यम, प्रसिद्धम भास्करम, देवाकारम नमस्तुभ्यम, प्रभाकारम नमस्तुते। हे सूर्य नारायण मेरा नाम अरुण है और मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा। आज भी सूर्य नारायण के रथ का सारथी का नाम अरुण है और वो आधा बना है और रथ हाँक रहा, रथ चल रहा, रथ हाँकने वाले का नाम आधा है, उसका नाम अरुण है। 10 वर्ष के बाद में जब वो अपने आप अंडा फूटा, उसमें से सुंदर पक्षी का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ गरुड़। और जैसे ऐरावत निकला उसका पूंछ सफेद
और यहाँ उसी अवसर पर अंडा फूटना कद्दू और विनीता, उन दोनों के अंडे फूटे तो एक से निकला सर्फ कद्दू के सर्फ। उसने कह दिया बेटा जितने सर्फ हो तुम जाकर के समुद्र में, और अगर पूंछ सफेद निकले तो लिपट जाना, काली हो जाएगी। अगर पूंछ काली हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो जाकर के सर पर पूंछ में लपट गए। अब यहाँ गरुड़ की माँ ने कहा भाई काली पूंछ निकली, अब चलो मैं तुम्हारी ऋणी रहूं। इस प्रकार से ऋणी के लिए उन्होंने दावा किया। और यहाँ ऋणी के भाव पर ऋणी हो। कुछ समय एक दिन नारद जी आए। नारद जी कहने लगे भैया गरुड़ तुम तो प्रतापी हो, तुम तो महाबली हो, तुम तो प्रतापी हो, और तुम अपनी माता को ऋण से मुक्त कर लो। माता पिता ऋण भय नीके। अगर माता पिता को जो बेटा जो बेटियां सुख देती हैं वो सबसे उत्तम पद को प्राप्त करती हैं। तो बोले तुम ऋण हो जाओ। तो बोले क्या किया जाए? बोले सर्पों से मुक्त करा लो। सर्पों से पूछा गया भैया कौन ने? गरुड़ ने। मेरी माता को उद्धार कैसे करोगे? बोले तुम इंद्र की सिंहासन अमरावती से वो अमृत लेकर के आओ, तो ला करके हमको पिला दो, हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। माता ना कुमाता भवे तो पुत्र को पुत्र जाए। गरुड़ गया। गरुड़ बहुत बलशाली था। एक सामवेद, एक पंखों की आहट में पंख चलाता था तो सामवेद की आवाज आती, पंख चला गया। गरुड़ जाकर के अमरावती से अमृत घड़ा लेकर के आया और लाकर के सर्पों को कहा लो। उसी समय पर भगवान ने देखा, बोले ये तो न्याय नहीं, अन्याय हो रहा। बोले नारद तुम जाओ जल्दी। नारद जी गए। नारद जी ने कहा भैया तुमको ये शर्म आना चाहिए कि तुम सर्प की योनि पाकर के और तुम अमृत पी रहे हो। अगर ये बताओ कि तुम अमृत पी लोगे तो क्या मिलेगा तुमको? इस संसार में सर्प ही सर्प रहेंगे, मर तो पाएंगे नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मीपति ने कि नारद जी तुम जाओ, सर्पों को मरवाना है किसी हाल से, तो नहीं तो वही रहे आएंगे मानव नहीं। बोले फिर बोले तुम जाओ और जाकर के कुछ उपाय बनाओ। नारद ने कहा आप लोग जाइए गंगा जी स्नान करिए, इसके बाद में सर्प, इसके बाद अमृत पीजिए। तो बोले ये घड़ा कौन हमारा देखेगा? नारद जी साधु का रूप धारण किए। नारद जी कहने लगे हम देखेंगे, जाओ। सब सर्प चले गए। बोले आप पृथ्वी में घुसटते रहते हो ना तो गंदगी लगती। नहा के सर्पों को कहा नहा लो, इसके बाद अमृत पियो। सर्प चले गए। तब तक नारद जी ने उस घड़ा को बदल दिया, उसमें सुंदर जल भर दिया। अमृत वाला घड़ा इंद्र की सिंहासन में भेज दिया अमरावती। सर्प आए उसी जल को पिलाया, मुक्त कर दिया सर्पों ने माता को। बोले अब तुम्हारी गरुड़ तुम्हारी माता को हमने मुक्त कर दिया, ले जाओ। तो माता को लेकर के गरुड़ जब अपने कैंप में गया तो बेटा रोने लगा। माता ने कहा बेटा क्यों? बोले माता आज भूख लगी। अगर किसी माता के सामने अगर बेटा कह दे मैया मैया बहुत भूख लगी, मैया बहुत भूख लगी, तो बताओ माता 100 काम छोड़ करके उसको भोजन की व्यवस्था बनाई। माता ने कहा बेटा चले जाओ तुम गंगा के किनारे, और जिस घाट में हम लोग जाते हैं उसी घाट में देखना लताएं लगी हुई हैं, सुंदर सुंदर फल होंगे, बड़े बड़े लाल लाल, तोड़ करके खा लेना। गरुड़ अपने पंखों से सामवेद की आवाज आई, सांस
उड़ करके पहुंचे गंगा घाट में। गंगा चरित यमुना संप्रभाय, गंगा जी में जाकर के घाट में पहुंचा। उसी अवसर पर एक हाथी पानी पी रहा। तो गरुड़ पक्षी था, गरुड़ ने सोचा कि यही फल है। गरुड़ ने नहीं सोचा कि ये कोई जीव आत्मा है, गरुड़ ने सोचा यही फल है। तो गरुड़ ने चुपचाप जाकर के चोंच से हाथी को उठा करके उड़ गए, आकाश में उड़ गए। अब आकाश में उड़ गया, लेकिन उसको एक ज्ञान है, पक्षी है, लेकिन पक्षी को ज्ञान है हमसे ज्यादा। हम आप जो वृद्ध हैं ना, वृद्ध लोग इस ठंडी में जलाते कोड़ा, जलाते आग जलाते हैं घर में, और आग जलाते हैं, भोजन करते हैं। बोले बहू ने कहा पिताजी भोजन कर लो, बोले बेटे ठंडी। कोई पलंग में बैठा है तो कोई पलंग में भोजन मंगा ले, ताकि हमारा वेद कहता है कि भोजन गृह अलग होना चाहिए, रसोई बनाने वाला अलग होना चाहिए, पूजा करने वाला पूजा गृह अलग होना चाहिए, शयन कक्ष अलग होना चाहिए। और दशरथ जी तो एक गुस्सा वालों भवन भी बनवाए, कोप भवन। बोले जिसका गुस्सा होना हो तो कमरा में घुस जाएगा, एक कमरा में घुस जाओ। हमने देखा कहाँ है, बोले कोप भवन। हम समझ जाते तुम्हें गुस्सा आया, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, अलग अलग होना। अब जिसके पास व्यवस्था नहीं, आकाश में उड़ गया, लेकिन वो पक्षी था। पक्षी जानता था कि भोजन कहाँ करना चाहिए। हमारे मनुष्य नहीं जानते भोजन कहाँ करना चाहिए। पक्षी कभी जमीन में बैठ कर भोजन नहीं करता है, किसी ने देखा है? जमीन में बैठ करके पक्षी भोजन नहीं करता है, एक डाली में बैठ जाता है जब भोजन करता है। आकाश में उड़ गया, गंगा के किनारे किनारे जाकर के बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष लगा। बोले इसी वृक्ष में बैठ करके भोजन करूंगा, क्योंकि भोजन तो मैंने साथ में लिया। उस बरगद की इतनी मोटी डाल में बैठ गए और बैठ करके अब और लगा रहे कि अब मैं भोजन करूं। उसी अवसर पर वो डाल चढ़ की आवाज आने लगी, मतलब डाल टूटने लगी। तो महाराज गरुड़ ने सोचा कि ये डाल टूटने लगी, नीचे तो कोई नहीं। जब झांक करके देखा तो वहां 10,000 साधु बैठे माला जाता है। गंगा के किनारे बरगद के वृक्ष में जब नीचे देखा तो बरगद के वृक्ष बैठे साधु माला जाता है, माला जाता है, निरंतर माला। माला किसको कहा गया है? ऐसे हमारे पास भी सांसों की माला होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? सांसों की माला। मतलब एक माला हम जो जपते हैं, इस माला को निरंतर जपते रहते हैं, और हम ऐसे जपते रहते एक एक गुरु। ऐसे हमारी सांस जो है, इस सांस का भी माला बनाया है। और सांस जो आ रही है और जो जा रही है, आ रही है जो जा रही, वृथा एक एक सांस कीमती है। एक एक सांस, एक पद में लिखा था उन्होंने, बड़े प्यार से कहा था कि सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमरो में सीताराम। सांसों की माला में सुमरो में सीताराम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमरो सीताराम। सांसों की माला में सुमरो में सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमरो में सीताराम। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम।
जय हो। सुंदर सुंदर ताली शुभ करते हुए श्री राधे। सांसों की माला में सांसों की माला में सुमरो सीताराम की माला में सिमरू में सीताराम, सुमरो में सीताराम, सुमरो में सीताराम। और उन्होंने सीताराम सीताराम जप रहा। प्रत्येक संत बैठे बरगद के नीचे जब रहा, उसी समय वो डाली टूट गई। महाराज गरुड़ ने सोचा कि अब ये डाली टूट जाएगी, तो महाराज गरुड़ ने उस डाली को दाहिने पंख से समेट। एक पक्षी था, पक्षी को ज्ञान था कि अगर ये डाली गिर जाएगी तो लाखों संत मर जाएंगे, तो मुझे जन्म जन्मों का मुझे पाप लग जाएगा, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो दाहिने पंख से उस डाली को समेट लिया और समेट करके श्री हरि का नाम लेते हुए आकाश में उड़ गए। एक पंख में डाली समझी है और मुंह में हाथी दबाए हुए आकाश को उड़ गए। चले जा रहे बद्री का आश्रम पहुंचे। वहां देखते देखते भगवान ने सोचा अभी है मौका। नारायण भगवान विष्णु जाकर के सूखे प्रकृति नाई चार भुजा संग चक्र गदा सरकीट कुंडलम सफेद वस्त्र पहने और संग चक्र हाथ में लिए और जाकर के भगवान खड़े हो गंगा के किनारे। चार भुजाओं, भुजा ऐसे नहीं बाहु विशाला, विशाल विशाल भी भुजा नहीं। जैसे अपन कहते हैं भैया विशाल आने, विशाल आना बड़े, जे में वहां कह दिया कि विशाला आने बहुत बड़ा, विशाला आने बहुत बड़ा। ऐसे कई कई कहते हैं। एक जगह एक भक्त आ रहा था, बोले वाह आप तो पुरुष नहीं। जिसको कहा वो चुपचाप रह गया, बिल्कुल हम तुम पुरुष हैं। और जी कह रहा तुम पुरुष नहीं हो। बोले नहीं आप तो पुरुष नहीं। तो बोले कहा भैया क्या स्त्री हैं? बोले नहीं आप पुरुष नहीं। ले लड़ने के लिए तैयार हो गया, उसने एक लठिया निकाला मारने के लिए। बोले साले मूर्ख, मुझको कहता पुरुष नहीं हो। बोले नहीं पिताजी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पुरुष नहीं। तो क्या हुआ? बोले आप महापुरुष। क्या कह दिया कि आप महापुरुष। केवल महा लगाने से अगला व्यक्ति हंसने लगा। अरे बोलिए महापुरुष कह रहा। बोले वाह एक शब्द में व्याकरण अगर आती है तो एक शब्द में मानव उस समय में देखा उठा करके उड़ गया। भगवान बैठे गंगा के किनारे खड़े हो गए, भुजा बहुत विशाला विशाल भुजा ससंग चक्र गदा सरकीट कुंडलम सफेद वस्त्रम। भगवान खड़े देख करके बोले ये वृक्ष ठीक है। जाकर के भगवान के दाहिने हाथ में बैठे खड़े हो। डाली का वजन और हाथी का वजन दोनों हाथ में भगवान खड़े। भगवान मुस्कुरा रहे। अब वो डाली को धीरे से नीचे गिराया, फिर हाथी को भोजन करने के लिए भगवान कहने लगे क्यों भैया पक्षी राज? अरे बोले ये सूखा वृक्ष बोल रहा। बोले मैं वृक्ष नहीं, मैं नारायण। बोले फिर? बोले इस जीव आत्मा को क्यों खा रहे हैं? बोल नहीं सक रहा था। इसका मतलब नहीं कि आप किसी जीव की हिंसा करना महापाप। कोई कहता है नहीं गुरु जी हमारे दिवाली में बकरा ही लगा, बाहरी दिवाली जो बकरा चढ़ा। कोई कहता नहीं बकरी ही लगा। तुम्हारा दिवाला तुम नहीं मना पा रहे हो। कौन मना है? तुम्हारा दिवाला तुमसे नहीं मान रहा है। नहीं मनाओ उसको, मनाओ उसको, धीरे धीरे मना करके उनको कंदमूल फल खिलाओ।
मीठा खिलाओ। भगवान जीव हिंसा बंद करो, जीव हिंसा बंद करो। धीरे धीरे जीव तो सब में है, पशु पक्षी में सब में है, जीव आत्मा को कष्ट मत दो। भगवान ने कहा उतारो तो छोड़ो, छोड़ा। भगवान ने कहा आज से तुम अब सारथी बन जाओ, मैं बैठूंगा, तुम मेरे चेला बन जाओ। गणों महाराज ने कहा प्रभु अगर आपकी शरण में मुझे ले रहे हो तो इससे बड़ा अवसर कहाँ है। तो लक्ष्मीपति भगवान के सारथी गरुड़ जी